हेलो दोस्तों, एजी शॉर्टहैंड में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी संकेत लिपि यानी हिंदी शॉर्टहैंड का अभ्यास 1 है। इसके पहले वर्णमाला हो चुका है, यानी वर्णमाला की क्लास बन चुकी है। आप अगर उसको ना देखे हों तो एक बार ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि जो जितने भी वर्ड हैं आपको याद हो गए होंगे। और हमने पिछली क्लास में ये भी बताया कि वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से होती है और हिंदी में शॉर्टहैंड को कैसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अभ्यास 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हिंदी के शब्द हैं और हिंदी के शब्द को हम शॉर्टहैंड में लिखेंगे और आपको देखना है। और अगर आपको याद ना हो तो इसको ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि किसी भी भाषा की शुरुआत जो है वो वर्ड से ही होती है। तो वर्डमाला अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो आपको शब्द बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी हिंदी शॉर्टहैंड सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और शॉर्टहैंड कहीं का भी हो, चाहे एसएससी हो, हाई कोर्ट, यूपी यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, आईबी या बीआईएस या ईपीएफओ, कहीं का भी शॉर्टहैंड हो, बस हिंदी शॉर्टहैंड होना चाहिए। आपकी सारी क्लासें यहीं से प्रोवाइड की जाएंगी। और इस चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कंप्लीट क्लास और बेसिक रूल और टिप्स के साथ मिलने वाली हैं आपको, और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको यहाँ सिखाएंगे, बुक से थोड़ा हट करके। तो आप अगर इस चीज़ से इच्छुक हैं तो इसको ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे पहला व्यंजन जो प लिखा गया है, तो हम इसको शॉर्टहैंड में कैसे लिखते हैं। तो शॉर्टहैंड में हम इसको ऐसे लिखेंगे। और ट की बात करें तो ट को हम ऊपर से नीचे सीधी रेखा में लिखते हैं। और ज की बात करें तो ज को हम ऊपर से नीचे इस तरफ ले आते हैं। और वहीं अगर र की बात करें तो र एक ऐसे बनता है और दूसरा वाला र इस तरह बनता है। और ह की बात करेंगे तो ह एक ऊपर से नीचे हम ऐसे लाते हैं और दूसरा वाला ह नीचे से ऊपर इस तरह ले जाते हैं। जो दो व्यंजन हैं, दो वर्ड हैं, उसको भी आपको याद रखना है। आगे चल के ये आपके लिए बहुत सुविधा प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए म लिखा गया है, तो एक म हम इस तरह लिखते हैं और दूसरा वाला म जो है हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है। अब ब की बात करें तो ब हम कैसे लिखते हैं, ब हम इस तरह लिखते हैं, प की तरह गाढ़ा करेंगे। और यहाँ ड की बात करें तो ब ट की तरह ड लिखेंगे। और त की बात करें तो त एक बायां वाला त होता है और दूसरा दायां वाला त होता है। तो ये आगे देखेंगे तो ये शब्द लिखा गया है प को हम इस तरह लिखेंगे। ठ की बात करें तो ठ हम इस तरह लिखते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, न समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ ड की बात की गई है तो ड हम ऊपर से नीचे इस तरह लिखेंगे। न की बात की गई है तो म का सीधा अपोजिट, और न दो तरीके से लिखे जाते हैं तो हम दो तरीके से लिखेंगे। अगर ल की बात करें तो एक ल नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं और दूसरा वाला ल ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं। और थ की बात करें तो एक थ बायां वाला लिखते हैं और दूसरा वाला थ दायां वाला लिखते हैं, और ये कटे रहते हैं इसलिए हम इसको काट देंगे। ह की बात करें तो ह इस तरह से लिखते हैं और दूसरा वाला हम इस तरह से लिखते हैं। प की बात करें तो प हम इस तरह लिखेंगे। ख की बात करें तो ख हम इस तरह लिखते हैं। उसी प्रकार र की बात करें तो र को शॉर्टहैंड में हम किस तरह लिखते हैं, एक र इधर से इधर लिखते हैं और दूसरा वाला इधर से इधर लिखते हैं। ठीक है, ये जुड़ा नहीं है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ। ड की बात करें तो ड को हम ऊपर से नीचे इस तरह लिखते हैं। और थ की बात करें तो थ हम इधर से लिखते हैं, एक बायां वाला था और दूसरा दायां वाला था। ठीक है, आगे चल के ये भी बताएंगे कि कहाँ बायां वाला यूज होता है और कहाँ दायां वाला यूज होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे र, अगर र हमको इस तरह लिखना रहता है और दूसरा वाला र इधर से लिखना रहता है। म की बात करें तो एक म ये हो गया और दूसरा वाला म ये हो गया। उसी प्रकार अगर प की बात करें तो प हो गया, ल हो गया, ल दो तरीके से लिखते हैं। ख की बात करें तो ख इस तरह लिखते हैं। उसी प्रकार अगर हम प की बात करें तो ये प हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर ठ की बात करें तो ठ को हम इस तरह लिखते हैं, काट देते हैं। ज हम इस तरह लिखेंगे। उसी प्रकार अगर फ की बात करें तो प लिखकर अगर काट देते तो फ हो जाता है। द की बात करें तो द इस तरह बनता है, डार्क बनाते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे, फ की बात करें तो अगर प को हम काट देते हैं तो फ बन जाता है। ट की बात करें तो ट इस तरह लिखते हैं। ज को शॉर्टहैंड में हम इस तरह लिखेंगे और थ को शॉर्टहैंड में हम इस तरह लिखेंगे और इधर वाला इस तरह लिखेंगे। उसी प्रकार द की बात करें तो द को शॉर्टहैंड में हम इस तरह लिखते हैं। और न की बात करें तो न को शॉर्टहैंड में हम इस तरह लिखते हैं, दूसरा वाला न हम इस तरह लिखते हैं। ये भी हमको याद रखना है। आगे बढ़े, क की बात करें तो क को हम इस तरह लिखेंगे एक सीधी रेखा में। स की बात करें तो स को शॉर्टहैंड में एक इधर लिखते हैं और दूसरा वाला इधर लिखते हैं। ह की बात करें तो ह को शॉर्टहैंड में एक ह इस तरह लिखते हैं और दूसरा वाला ह इस तरह लिखते हैं। र की बात करें तो र ऐसे हो गया और दूसरा वाला र नीचे से ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द ये दिए गए हैं, अब वर्ड दिए गए हैं। अब इस वर्ड को हमें देखना है। स की बात करें तो स को हम शॉर्टहैंड में इस तरह बनाते हैं और दूसरा वाला स शॉर्टहैंड में हम इस तरह बनाते हैं। य की बात करें तो शॉर्टहैंड में य हम इस तरह लिखेंगे। और वहीं अगर ठ की बात करें तो ठ काट देते हैं। न की बात करेंगे तो न हम एक इस तरह लिखते हैं और दूसरा वाले न की बात करें तो दूसरा वाला न हम इस तरह लिखते हैं। य की बात करें तो शॉर्टहैंड में हम य इस तरह लिखेंगे। त की बात करें तो त को शॉर्टहैंड में इस तरह लिखा जाता है। और ह की बात करें तो ह को शॉर्टहैंड में इस तरह लिखेंगे और दूसरा वाला ह हम इस तरह लिखेंगे। र की बात करें तो र एक शॉर्टहैंड में इस तरह लिखते हैं और दूसरा इस तरह लिखते हैं। अब त की बात करें तो त को शॉर्टहैंड में हम इस तरह लिखेंगे और प की बात करें तो प को शॉर्टहैंड में इस तरह लिखेंगे और क को शॉर्टहैंड में हम इस तरह लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतिम लाइन देखेंगे। ख को हम शॉर्टहैंड में इस तरह लिखेंगे और ज को शॉर्टहैंड में इस तरह लिखेंगे और फ को शॉर्टहैंड में हम इस तरह लिखेंगे।
ज को शॉर्ट हैंड में हम इस तरह लिखते हैं, छ को शॉर्ट हैंड में हम इस तरह लिखेंगे, ड को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे और छ को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे और इसको बीच से काटेंगे। और ढ की बात करें तो ढ को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखते हैं, यानी ह को काट करके, ह चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, अगर इसको हम बीच से काट देंगे तो ढ पढ़ते हैं। त की बात करें तो त शॉर्ट हैंड में हम एक बायां वाला लिखते हैं और दूसरा दायां वाला लिखते हैं। और द की बात करें तो द हो गया बायां वाला और ये दायां वाला। ये वाला हल्का है और ये वाला थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। फिलहाल आगे चल के ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन लर्निंग के लिए अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर त समझना है तो इसको हम हल्का लिखेंगे और द को हम गाढ़ा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज यही तक, फिर मिलेंगे अभ्यास 2 के साथ। और यदि आप व्यंजन न याद किए हों, सारे व्यंजन जितने भी हैं वर्ड आपको याद होने चाहिए। बस आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।